रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम एंड जज़ाकल्लाह खैर। बहुत से लोग मैं देखता हूँ माशाल्लाह बच्चों को भी लाते हैं और ऊपर भी आई होप ख़वातीन भी माशाल्लाह अपनी बेटियों को बच्चियों को लाती होंगी, तो गुड माशाल्लाह। इनको मैं काफ़ी इनकरेज करना चाहूँगा, एक तो ऐसे पेरेंट्स को कि ज़रूर लाया करें। और बेशक बच्चों की उम्र ऐसी है, अब ज़ाहिर है वी कांट एक्सपेक्ट देम टू बिकम उमर अल ख़त्ताब इन 2 डेज़, या हम अपनी बेटियों से एक्सपेक्ट करेंगे एकदम सहाबिया की तरह तकवा वाली बन जाएंगी, बट लाते रहें। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस एज ग्रुप के साथ। इस्लामिक स्कूल में पढ़ाया, एक इस्लामिक स्कूल में ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, तो इन बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है और शरारतें भी करते हैं, बट इंशाल्लाह ताला ये कि आप लोगों ने डिस्करेज नहीं होना। इनके माइंड में सब जाता है, बड़े शार्प है, इनके सबकॉन्शियस में सब जाता है और ऐसी जगहों पे लाना चाहिए, ऐसी महफ़िलों में लाना चाहिए। आपको मे भी लग रहा हो कि यार सुनते तो हैं नहीं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, तो सब सुन रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो इंशाल्लाह लाते रहें। एक तो पेरेंट्स को मैं ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा। और देखें, ये ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स, ऐसी मसाजिद, बल्कि ये मस्जिद तो नहीं है खैर, बट ऐसी मसाजिद की भी हमें सख्त ज़रूरत है जहाँ पे नौजवान आए और उनको वेलकम किया जाए इंशाल्लाह। तो आज का जो रिमाइंडर है, कारी साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तिलावत की और उसमें 19वां पारा उसकी तिलावत की गई, जिसमें सूरह फुरकान और सूरह शूरा, सूरह शुअरा ये पढ़ी गई। तो सूरह फुरकान का एक पैसेज मैंने सेलेक्ट किया। देखिए बहुत कुछ है, ज़ाहिर है अगर सेलेक्ट करने पे आए तो देयर इज़ टू मच टू टेल, बट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पैसेज मैंने वो सेलेक्ट किया आज आप सबको बताने के लिए इंशाल्लाह ताला। इसमें रिग्रेट है एक शख्स का क़यामत वाले दिन, और उसके रिग्रेट से हमें भी देखना चाहिए कि कहीं हमारा भी क़यामत वाले दिन ये रिग्रेट ना हो, क्योंकि वो ऐसा दिन होगा जब बहुत से लोगों के बड़े रिग्रेट्स होंगे। तो बहरहाल ये रिग्रेट अल्लाह हमें बताते हैं सूरह फुरकान आयत नंबर 27 में, आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह कहते हैं वयौम यअुज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, कि एंड द डे, उस दिन, जालिम द रॉन्ग डूअर विल बाइट ऑन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को चबाएगा। जैसे रिग्रेट में एक बंदा, आपने दुनिया में भी देखा है ये सीन, तो इस तरह वो रिग्रेट में अपने उंगलियों को, अपने बाजू, अपने हाथ को चबाएगा, बाइट करेगा और कहेगा रिग्रेट में, ओह आई विश आई हैड टेकन विद द मैसेंजर अवे, काश मैंने मैसेंजर के साथ, रसूल के साथ एक तरीका इख्तियार किया होता। यानी इन शॉर्ट, काश मैंने रसूल के तरीके को फॉलो किया होता। अच्छा, इससे अगली आया जो है वो हमारे लिए बड़ी काबिल गौर है। वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि हाय तबाही है मुझ पे, ओह वो टू मी, आई विश आई हैड नॉट टेकन सो एंड सो एज अ फ्रेंड, काश मैंने फला या फला को दोस्त ना बनाया होता। इसकी बाकायदा तफसीर भी है, ये मुशरिकीन के बारे में है, बट बहरहाल जनरली स्पीकिंग ये हम सब के लिए एक तलकीन है कि देखिए दोस्त बहुत देख के बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी होगी, हमारे जो दोस्त होंगे, ऑब्वियसली वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। दोस्त अच्छी आदत भी डालता है और दोस्त बुरी आदत भी डालता है, बल्कि सबसे ज़्यादा बुरी आदतें दोस्तों से ही लगती हैं। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल कैसी है, जैसे कि एक परफ्यूम बेचने वाला। आप परफ्यूम बेचने वाले के पास बैठोगे तो चलो, या तो वो आपको परफ्यूम लगा देगा, लगाएगा नहीं तो कम से कम उसके पास बैठ के कुछ खुशबू आप में से भी आने लगेगी। तो कितनी खूबसूरत मिसाल है कि अच्छा दोस्त, अच्छी कंपनी, उसके पास बैठ के कुछ ना कुछ अच्छी हैबिट्स आप में भी आएंगी। और बुरे दोस्त की मिसाल दी, जैसे कि एक ब्लैक स्मिथ है और वो कोयला, ज़ाहिर है उस पर जो भी वो काम करते हैं, तो उसके पास आप बैठोगे तो या तो आपके कपड़े जल जाएंगे कोयले की वजह से, या फिर ये है कि आपके कपड़ों में से स्मेल आने लगेगी। साबित क्या हुआ कि बुरे दोस्त से बुरी आदत पड़ती हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के साथ रहो और आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। इंसान इन्फ्लुएंस होता है, सीधी सी बात है। तो देखिए इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होगा, और इससे क्या साबित होता है कि दीन से क्या मुराद है, यानी वे ऑफ लाइफ। दीन से मुराद है वे ऑफ लाइफ।
जो दोस्त का वे ऑफ लाइफ होगा वही इंसान का वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो हमें बहुत स्मार्ट रहना है, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी। वी हैव जस्ट वन शॉट, एक चांस है, और जवानी फिर बार बार नहीं आएगी। स्पेशली जवानी के हवाले से मैं कहूँगा, क्योंकि आपको पता है जो जवानी के दोस्त होते हैं वो फिर बहुत अरसे तक दोस्त रहते हैं, स्कूल के स्पेशली जो दोस्त होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं या किसी को लेट डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे लोग जिनको बुरी आदतें होती हैं उनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। आप देखिए ज़्यादातर लोग जो है वो डाइवर्ट क्यों होते हैं और ज़्यादातर लोग बुरी चीज़ में क्यों पढ़ते हैं। डेफिनेटली अगर कोई बुरी कंपनी है, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं तो दो कॉमन इश्यूज आते हैं। एक तो ड्रग्स, जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है। वेपिंग, वेप से शुरू होता है मामला, और स्मोकिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो करते करते ड्रग्स तक बात चली जाती है, और फिर इससे भी एडवांस लेवल फिर आइस का नशा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। तो वो दोस्त ही होते हैं ना जो उकसाते हैं। पीयर प्रेशर दोस्तों की वजह से ही होता है, ऐसी कंपनी की वजह से होता है। कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाए, कि यूनिवर्सिटी आते हैं तो नमाजी हैं, और इवन सिस्टर्स की बात करूं तो बड़े अच्छे प्रैक्टिसिंग घरानों से आती हैं, लेकिन इंसान है क्या करें, कंपनी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, माहौल के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है वो बुरखा पहन के या नमाजें पढ़ के कॉन्सर्ट अटेंड करने जाएंगे तो आप बच जाएंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। या आप जो है हर वक्त वैसे माहौल में रहेंगे और साथ साथ दीन भी चलता रहेगा, और कुछ थोड़ी बहुत वो गैदरिंग्स, ऐसी इंटरमिंगलिंग वाली गैदरिंग्स और हल्ला गुल्ला भी चलता रहेगा, तो आप बच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह हक और बातिल वो एक दिल में नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने इंसान के दो दिल नहीं बनाए, एक ही दिल है। या उसमें हक रहेगा या उसमें बातिल आ जाएगा। और इसीलिए जब आप देखेंगे एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है बहुत से लोगों के जहन में, कि उन्हें पता है सही क्या है, उन्हें पता है नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी साइड भी अट्रैक्ट करती है। पीयर प्रेशर बहुत है ना यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, जाहिर है वो दुनियादारी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है कि उनके जहन में फिर एक जंग चलती है कि अब करें क्या। तो सीधी सी बात है, टेक द डिसीजन। ये जंग तो इस बात की गवाही है, आपको अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि यू हैव टू अडॉप्ट द हक। हक की तरफ आपने आना है और बातिल को आपने रेजिस्ट करना है। तो देखिए, मैंने जैसे कई मिसालें दी कि कई नौजवान वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहाँ आकर हिजाब भी छूट जाता है, वहाँ आकर दीन की प्रैक्टिस छूट जाती है, वहाँ आकर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, नमाजें छूटने लग जाती हैं। पहले जमात से नमाजें पढ़ी जा रही होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमात से नमाजें जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही नमाजें चली जाती हैं। साबित क्या हुआ कि माहौल इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है। हैविंग सेड इट, मैं डिजिटली भी आपको अगर बताऊं कि आज के दौर में एक इंसान का सबसे जो पक्का दोस्त है वो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम मोबाइल फ़ोन के साथ गुजारते हैं। तो हमारा डिजिटल कंपेनियन ये मोबाइल फ़ोन है। तो देखिए, उस दिन बंदा रिग्रेट करेगा कि काश मैंने फलानी चीज़ को दोस्त ना बनाया था, यानी मैंने उसे करीब ना अपने बहुत ज़्यादा किया होता। तो अल्लाह से इस मंथ में हम दुआ भी मांगें कि अल्लाह, मैं राइटियस लोगों की कंपनी की दुआ करता हूँ, जो कि कारी साहब ने आयत भी पढ़ी हज़रत इब्राहीम इस्लाम की, बहुत खूबसूरत दुआ, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मैं विजडम का सवाल करता हूँ आपसे। हुक्म का विजडम, इट मीन्स विजडम। अल्लाह, मैं विजडम का सवाल आपसे करता हूँ। बहुत खूबसूरत दुआ है। वल हिकनी बिस्सालिहीन, और मैं नेक लोगों की कंपनी का आपसे सवाल करता हूँ। ये दुआ आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन। और अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसी दुआ का हिस्सा है, कि क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली हैं, उनकी ज़बान पर मेरी गुड रेपुटेशन जारी कर दे। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से। विजडम मांगा, उसके बाद राइटियस लोगों की कंपनी मांगी, नेक लोगों की कंपनी मांगी, और उसके बाद जिक्र, यानी लोगों की ज़बान पर गुड रेपुटेशन का जिक्र मांगा, और ये दुआ कबूल हुई। आज कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, और क़यामत तक हम हज़रत इब्राहीम पे दरूद भेजते रहेंगे और उनका तज़किरा खैर होता जाएगा। तो देखिए, क्या आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन्स में आपकी गुड रेपुटेशन हो, कल को आपको याद किया जाए अच्छे अल्फाज में। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 100 ईयर्स?
जस्ट टेल मी, 100 ईयर्स बाद हम कहाँ हैं? कब्र में हैं। कोई नहीं जिंदा रहेगा, इतनी लंबी उम्रें नहीं होती हैं, ठीक है आजकल। तो 100 साल बाद वी आर ऑल गॉन। तो पीछे लेगेसी क्या होगी? पीछे हमारे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, हमारे पोते होंगे वगैरह वगैरह, तो वो हमें किन अल्फाज में याद करेंगे? ये है असल में बहुत बड़ा सवाल। उसके लिए अभी से अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम सही डिसीजंस लें, हम अपनी कंपनी सही सेलेक्ट करें, हम जगह सही सेलेक्ट करें, हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम इवन मोबाइल फ़ोन पे जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो अभी से देख लें कि वो चीज़ें हमारी स्पिरिचुअलिटी में ऐड ऑन कर रही हैं या हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। यानी कहीं मैंने ऐसे कोई पेजेस तो ज्वाइन नहीं किए जिनको मैं माइंडलेसली स्क्रॉल करता हूँ, रात बैठ के करता रहता हूँ। यानी क्या फ़ायदा हो रहा है? व्हाट इज़ इट एडिंग टू मी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं कहता कि गेमें खेलना हराम है, लेकिन यू हैव टू टेक अ डिसीजन इफ़ यू आर फॉलोइंग सच पेजेस जो कि गेमों से रिलेटेड, यानी उसमें लाइव गेमिंग खेल रहे हैं लोग, वो दिखा रहे हैं, तो क्या आपको मिल रहा है? दूसरों को गेम खेलते देख के आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। ना आप में कुछ ऐड हो रहा है, ना कोई स्किल आप सीख रहे हैं, ठीक है, ना कोई नेकी का शौक आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो ठीक है, एक हद तक देख सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि जितना आप जिस चीज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो ये आपका डिसीजन है। कल को फिर रिग्रेट ना हो कि मैं क्यों, मेरी लाइफ क्यों खराब हो गई, मेरी फलानी चीज क्यों नहीं ठीक हो सकी, मेरे डिसीजंस क्यों गलत हो गए। भाई अभी से देख लो कि वेयर यू आर हेडेड, आप कहाँ हेड कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। फ़ईना तज़हबून, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, किधर जा रहा है। यानी अभी से देख ले अपनी डायरेक्शन को, अपनी डायरेक्शन ठीक करें। ये देखें कि मैं वक्त ज़्यादा कहाँ पे गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। ये देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मेरा टाइम कहाँ पे लगता है ज़्यादा? ऑब्वियसली 4-5 घंटे तो स्क्रीन आवर सबका एवरेज है, तो वो कहाँ लगता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर तो फजूलियात में और फजूल किस्म के पेजेस हैं जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, तो वो भी हमारे कंपेनियन है एक किस्म। तो कल को हम ये रिग्रेट ना करें कि मेरे कंपेनियन ने मुझे बहुत गलत डायरेक्शन पे लगा दिया। इसी तरह हम अपने कंपनी को देखें, अपने फ्रेंड्स को देखें कि अगर तो वो हमें गलत चीज़ की तरगीब दे रहे हैं तो फिर हमें डिस्टेंस करना पड़ेगा, हम उनके दरमियान फिर नहीं रह सकते। बहुत से दोस्त, मैंने जैसे शुरू में भी इशारा किया कि ड्रग्स की तरफ, वेपिंग की तरफ, ठीक है, अब ये चीज़ बहुत कॉमन है, वेपिंग हमारे नौजवानों में बहुत कॉमन है। और जवानी टाइम ऐसा होता है, पीपल वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, वो ट्राई करना चाहते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है। बट अब तो रिसर्चेस कह रही हैं ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वेपिंग के बहुत हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। कभी आप पढ़िएगा, साइंटिफिकली देखिएगा कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है। साइंटिफिकली देखें स्मोकिंग कितनी ख़तरनाक चीज़ है, गलत एडिक्शन लग जाती है इंसान को। तो यू हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजन इससे पहले कि ये रिग्रेट इंसान का बन जाए। फिर देखिए, फहाशी के कामों की तरफ ज़्यादातर दोस्तों से लगता है इंसान, यानी वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्हें कहते हैं आओ तुम्हें कुछ नई चीज़ चेक कराएं, फिर वो उन्हें किसी गलत साइट की तरफ को गलत रिकमेंडेशन देते हैं कि तुमने ये चेक किया है, वो चेक किया है। तो देखिए, ये वो दौर है, प्लीज़ बी वेयर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी तमाम उम्मत को माफ़ फरमाएगा सिवाय उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते, जो एलानिया, यानी एक है कि अकेले में गुनाह करना, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत की उम्मीद है, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। लेकिन जब आपका गुनाह खुलेआम आ गया, मिसाल के तौर पे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर रहे हैं, सपोज एक सीन है क़यामत का कि आपको माफ़ कर रहे हैं अल्लाह ताला, लेकिन पीछे से 100 बंदा आ गया, उसने कहा कि अल्लाह ताला इस बंदे ने तो मुझे इस काम पे लगाया था। आपको पता भी नहीं, आप उन 100 बंदों को जानते भी नहीं। आप कहेंगे भाई मैंने कहाँ लगाया था, वो कहेंगे भाई तुमने इंस्टाग्राम पे, तुमने स्नैपचैट पे, तुमने फेसबुक पे ये गाना डाला था, वो मैंने भी सुना। तुमने जो है ये गुनाह का काम वहाँ पे जारी किया था, तुमने जो है फलाना पेज वहाँ पे रिकमेंड किया था, तो वो हम सब ने देखा है। तो पीछे से अगर वो आ गए और उन्होंने दावा कर दिया कि अल्लाह इसने हमें गलत काम पे लगाया था, तो देखें हम कितने ख़तरनाक दौर में रह रहे हैं, जब सोशल मीडिया के थ्रू अच्छाई करना भी बहुत आसान है लेकिन बुराई करना भी बहुत आसान है, और आपको पता भी नहीं लगता कि कौन आपसे इंस्पायर होके किस काम पे लग जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने एक्शंस को देखें और स्मार्ट डिसीजंस लें कि मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरी कंपनी कैसी है, सोशल मीडिया पे मेरी फॉलोइंग क्या है, मैं किन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे आपके बहुत से मसले इंशाल्लाह ताला हल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद एक और बहुत ज़बरदस्त आया आखिरी जो चीज़ है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और यस ये अगली आया भी बड़ी काबिल गौर है। और वो कहेगा अपने दोस्त के बारे में, ही लेड मी अवे फ्रॉम द रिमेम्बरेंस आफ्टर इट हैड कम टू मी। मेरा दोस्त जो था, और यहाँ पे शैतान भी मुराद है, कि उन्होंने मुझे रहमान की याद से गाफिल कर दिया जबकि हिदायत मुझ तक आ चुकी थी। और फिर वो कहेगा वकान शैतानु लिल इंसानी खुजूला, बेशक शैतान जो है वो इंसान को डिजर्ट करता है, यानी डिजर्टर है, छोड़ जाता है डिजर्ट करके। इस पे एक छोटा सा आपको वाकया सुना देता हूँ, बहुत ही कई बार मैंने सुनाया है और बार बार सुनाना चाहिए। बहुत तरगीब मिलती है कि शैतान की चालों को समझने की जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा एक वो हमें उसकी चालों को समझने में हेल्प होती है। बारसीसा द वर्शिपर, ठीक है, बार बार मैंने वाकया सुना है लेकिन दोबारा इंशाल्लाह सुनाना चाहूँगा। बारसीसा बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा आबिद था, बहुत ही नेक, इबादत गुजार। ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में स्टोरी सुनाई, सूरह हशर की तफसीर में आती है। शैतान ने अब उसको कैसे वर्गलाया, आप हैरान रह जाएंगे। 3 भाई थे, उनकी एक बहन थी। वो 3 भाई कहीं बाहर गए शहर से, गालिबन जिहाद था, जिहाद का मौका था या किसी और कमिटमेंट के लिए गए। बहरहाल जाने से पहले अपनी बहन की जो कफालत है वो बारसीसा को सौंप गए, क्योंकि बारसीसा पे उनको बहुत ट्रस्ट था। तो बारसीसा ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आई विल लुक आफ्टर योर सिस्टर। और लुक आफ्टर से मुराद थी कुछ पूछ लेना, कुछ चाहिए तो नहीं, खाना पीना वगैरह वगैरह। तो अब देखिए कि फुट स्टेप्स क्या है शैतान के, खुतवात इस शैतान, जैसे अल्लाह ने कहा ना फुट स्टेप्स भी शैतान के फॉलो ना करो। सब कुछ तो वॉर्न किया हुआ अल्लाह ने कुरान में। तो बहरहाल अब बारसीसा ने जब उस खातून से बातचीत शुरू की, उससे कभी कभी पूछना, दरवाज़ा नॉक करके कि आपको कुछ चाहिए, तो उसकी आवाज़ बड़ी अट्रैक्ट की बारसीसा को। अब देखें बात शुरू कहाँ से हुई, आवाज़ से, देख नहीं सकता अभी, आवाज़ से बात शुरू हुई। और शैतान इंसान के अमाल को मुज़य्यन करता है। ये भी कुरान में अल्लाह कहते हैं कि बेशक शैतान इंसान के अमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है, ग्लैमराइज करके दिखाता है। और इसकी दलील आज की बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री है, यानी जिना को कैसे ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है। ऐसे ऐसे लिरिक्स हैं गानों के जो कंफर्म जिना की दावत है, लेकिन वो हम गुनगुना रहे हैं क्योंकि वो ग्लैमराइज इस तरह हुए। वो आवाज़ इतनी अच्छी है सिंगर की, वो म्यूजिकल ट्यून्स इतनी अच्छी हैं, वो पिक्चराइजेशन इतनी अच्छी है, बंदा गुम हो जाता है। बंदा कहता है कि ये तो कमाल का गाना है। वो कमाल का गाना